नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल PSST प्रयागराज परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला 269। आज के आंसर की जो कि टेस्ट में सॉल्व नहीं हो पाया था, आज आप लोग सॉल्व करिए। अब आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि वो लोग जो लोग ग्रुप में ना हो वो भी अपना पेपर हल कर लें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र के थे, किसने कहा? आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। यह कथन बच्चन सिंह का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही मिलान नहीं है? चयन करें। रसनिधि का असली नाम पृथ्वी सिंह, रसलीन सैयद गुलाम नबी, राय कृष्ण शुक्ल, श्रीमुख, प्रभुदयाल गर्ग, कल के वैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन डी सही है। प्रभुदयाल गर्ग कल के वैज्ञानिक। यह मिलान सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेम सतसई किसकी रचना है? भारतेंदु, मतिराम, गुलाब सिंह, बिहारी। प्रेम सतसई गुलाब सिंह की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी की खड़ी बोली की रचना कौन सी है? कंसवध, मेघदूत, देवदूत, मयंक मंजरी। खड़ी बोली की रचना मयंक मंजरी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति सुमेलित नहीं है। पूरी अमी की विक्टोरिया से चिरजीवी रहो, यह अंबिका दत्त व्यास की है। चर्चा चलवे को चलाइए ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पी पिहारे तिहारे निहारे बिन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पिया पपीहा जब पुछियों पीयूं कहा, प्रताप नारायण मिश्र। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, पी प्यारे तिहारे निहारे बिन, प्रताप नारायण मिश्र। यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने भारतेंदु की उपाधि ग्रहण की 1881, 1882, 1805 ईस्वी, 1880। भारतेंदु ने भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में ग्रहण की थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया? प्रबोधनी, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, बंदर सभा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रबोधनी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आजकल के हिंदी कवि और कविता किसकी रचना है? शुक्ल, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गिरा हो जाती आनयन नयन करते निरव भाषण पंत की किस कविता की पंक्ति है? इसने युगांत, ग्राम्या, युगवाणी। यह पंत की यह पंक्ति स्नेह से है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
एक ज्वाला के बिना मैं रख का घर हूँ किसकी पंक्ति है? निराला, नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, महादेवी वर्मा। यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद को भाव प्रकाश का मार्ग किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी, प्रसाद, मुकुटधर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी। छायावाद को भाव प्रकाश मुकुटधर पांडे ने कहा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी निराला कृत तुलसीदास कविता को अंतर्मुख प्रबंध काव्य किसने कहा? शुक्ल, बच्चन, दिनकर, अज्ञे। या कथन शुक्ल का था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पाखंड प्रतिषेध किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, प्रसाद, शुक्ल। यह रचना शुक्ल की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद की छानबीन किसकी रचना है? राय कृष्णदास देव, देवराज, नंदुलारे वाजपेयी, कृष्णदेव प्रसाद गौड़। छायावाद की छानबीन यह रचना कृष्णदेव प्रसाद गौड़ की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कर पाता यदि मुक्त हृदय को छंदों के बंधन से किस रचना से है? उर्वशी, समाधिनी, कुरुक्षेत्र, रसवंती। यह पंक्ति कुरुक्षेत्र से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हमारा साहित्यिक नारा कला कला के लिए नहीं वरन कला संसार को बदलने के लिए है। इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य का फर्ज है किसने कहा? मुक्तिबोध, डॉक्टर बच्चन सिंह, शिवदान सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह कथन शिवदान सिंह का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विशाल भारत में प्रकाशित छायावाद का विनाश क्यों के लेखक हैं? शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, रामकुमार वर्मा, इलाचंद जोशी। यह इलाचंद जोशी का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धूप के हस्ताक्षर किसकी रचना है? रामकुमार कृषक, नारेंद्र मोहन, कुंवर बेचैन, ज्ञान प्रकाश विदे। धूप के हस्ताक्षर यह रचना रामकुमार कृषक का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, धूप में जगरूप सुंदर किसकी रचना है? माधव मधुकर मिश्र, त्रिलोचन, गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय। धूप में जग रूप सुंदर यह रचना त्रिलोचन की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को किस कवि ने कर्णकटु और नीरस कहा? पद्म सिंह शर्मा, ग्रियर्सन, सुनीत कुमार चटर्जी, कामता प्रसाद गुरु। खड़ी बोली को किस कवि ने कर्णकटु कहा हुआ है? पद्म सिंह शर्मा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदुओं की जबान है जो बुत परस्त है और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेजों का महजबी रिश्ता है। दोनों सामी या पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। किसका कथन है? शिवदान सिंह चौहान, राजा लक्ष्मण सिंह,
गारसादातासी, डॉक्टर बच्चन सिंह। यह कथन गारसादातासी का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी भाष्य किसने लिखा है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, द्वारका प्रसाद सक्सेना, नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी भाष्य द्वारका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आलोचना को उन्होंने भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। यह कथन किसका है? शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा। यह कथन बच्चन सिंह का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर मस्त मौला था, उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था, लोकनायक की हमदर्दी किस लेखक ने कहा? शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। यह कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कथा संस्कृत किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, दिनकर, संपूर्णानंद। यह रचना कमलेश्वर की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन करने का प्रावधान इनमें से किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 343 एक, अनुच्छेद 343 दो, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345। राजभाषा आयोग का गठन प्रावधान 1943 एक में है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सांथाली भाषा किस भाषा परिवार से है? चीनी, ईरानी, भारतीय आर्य भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। सांथाली भाषा परिवार यह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शैरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? सिंधी, राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी। शैरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत भाषा नहीं आती है, वह है सिंधी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर बहुवचन उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी बोली, राजस्थानी। यहाँ अवधी बोली में प्रयोग होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? 5, 4, 9, 8। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार किस कवि की पंक्ति है? बच्चन सिंह, रामेश्वर शुक्ल आंचल, शिवमंगल सिंह सुमन, भगवती चरण वर्मा। यह पंक्ति शिवमंगल सिंह सुमन की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते थे? संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, पाली। सिंघल के लोग मागधी भाषा कहते थे, पाली को। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि का नाम आत्मपत्र था? श्रीहर्ष, दंडी, भवभूत, भारव। आत्मपत्र भारव का नाम था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस रचना में
संगत श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। कुमार संभवम नैषधि चरितम किरातार्जुनीयम शिवपाल वधम। लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किरातार्जुनीयम में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारवी का प्रिय छंद कौन सा है? मालिनी, वसंता, जगती, अनुष्टुप। भारवी का प्रिय छंद वसंत है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? विशाल भारत, हंस, हिंदी नवजीवन, रूपाभ। विशाल भारत में प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है? मीठी तलाई से, कोलियार, कबीर से, विमलेश्वर, कोलियाद से, भरूच, कोली से, सूल परमेश्वर। यह कोलियाद से, भरूच से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, द्वैतसंधान काव्य किसकी रचना है? भारव, दंडी, भास, कालिदास। यह रचना दंडी की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दंडी किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, लाटी। दंडी वैदर्भी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन रचनाओं में महाकाव्य नहीं है? त्रिप्रवास, जयद्रथ वध, साकेत, रामचरित चिंतामणि। महाकाव्य नहीं है, वह है जयद्रथ वध। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, देवबाला उपन्यास की रचना किसने की? बद्रीनारायण चौधरी, यशपाल, श्रीलाल शुक्ल, हरिऔध। देवबाला उपन्यास की रचना हरिऔध ने की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल किसकी कहानी है? ममता कालिया, उषा प्रियंवदा, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान। जिंदगी और गुलाब के फूल, यह कहानी उषा प्रियंवदा की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पिछले पन्ने की औरतें किसने लिखा है? शरद सिंह, गोविंद बल्लभ पंत, शिव प्रसाद सिंह, सुरेंद्र वर्मा। यह रचना शरद सिंह की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अमरबेल किसका उपन्यास है? रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, वृंदावनलाल वर्मा, श्री राम शर्मा। अमरबेल उपन्यास या वृंदावनलाल वर्मा का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि नाम है वह इसलिए बड़ा है, सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। किसने कहा? शुक्ल ने, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। यह स्वीकृति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संदेश राशक कितने प्रक्रम में बांटा है? 5, 6, 3, 2। यह 3 प्रक्रम में बांटा गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
त्रिशंकु कहानी किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, रेण, मन्नु भंडारी। त्रिशंकु कहानी या मन्नु भंडारी की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बावरी बनाफरी किस बोली की उपबोली है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, ब्रज। यह उपबोली बुंदेली की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त न्यूनतम इकाई है? शब्द, वर्ण, पद, वाक्य। न्यूनतम इकाई वाक्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा के दो आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? वाक्य पद, ध्वनि अर्थ, ध्वनि शब्द, शब्द पद। भाषा के जो आधारभूत हैं तत्व हैं वह हैं ध्वनि अर्थ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मेरी खोज भाषा की खोज नहीं केवल शब्दों की खोज है, किसने कहा? रघुवीर सहाय, श्याम सुंदर दास, वासुदेव नंदन, अज्ञेय। यह खोज अज्ञेय ने कहा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक जमीन अपनी किसकी रचना है? वरुण कमल, ममता कालिया, चित्रा मुदगल, उषा प्रियंवदा। एक जमीन अपनी यह चित्रा मुदगल की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रभा पत्रिका में प्रकाशित भावों की भिड़ंत शीर्षक लेख किस कवि की कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर ने नकल कहा है? पंत, अज्ञेय, प्रसाद, निराला। रविंद्रनाथ ठाकुर ने नकल कहा गया यह निराला को। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उपेंद्रनाथ अक्ष के कितने उपन्यासों का केंद्रीय पात्र चेतना है? 1, 3, 2, 4। उपेंद्रनाथ अक्ष के कितने उपन्यासों का केंद्रीय पात्र चेतना है? वह है 3। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकीर्ण छंद रीतिकाल के किस कवि की रचना है? चिंतामणि, पद्माकर, घनानंद, मतिराम। यह रीतिकाल की घनानंद की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत मित्र के पहले संपादक कौन थे? रुद्रदत्त, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, पंडित हरमुकुंद शास्त्री, शिव प्रसाद शास्त्री। भारत मित्र के पहले संपादक पंडित हरमुकुंद शास्त्री थे। ऑप्शन डी सी सही है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय किस पत्र के संपादक नहीं थे? रूपाभ, पुष्पकर्णी, दिनमान, भारत। अज्ञेय का पत्र नहीं है वह है भारत। भारत के संपादक नहीं थे। अगला प्रश्न है, माधुरी और चंद सुधा पत्रिका का संपादक कौन थे? शिवपूजन सहाय, महादेव सेठ, महादेवी वर्मा, दुलारे लाल भार्गव। माधुरी और सुधा यह पत्रिका दुलारे लाल भार्गव का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म राजापुर मानने वाले विद्वान कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, शिव सिंह सेंगर। राजापुर मानने वाले विद्वान शिव सिंह सेंगर हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निस दिन खेलत रही सखियन संग
मोहि बड़ा डर लागे पंक्ति किसकी है? सूरदास, रस खान, रहीम, कबीर। यह पंक्ति कबीरदास की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जितने लोग उतने में पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। जितने लोग उतने में पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मेरे इस जीवन के देवता उस जीवन के प्राय क्षमा किसका कथन है? अलका, मालविका, देवसेना, ध्रुवस्वामिनी। यह कथन देवसेना का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी और उनकी कविता नामक ग्रंथ किसने लिखा? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, शुक्ल। यह कथन लिखा है रामनरेश त्रिपाठी ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद का सौंदर्य शास्त्री अध्ययन किस रचना की आलोचना है? नरेंद्र मोहन, नरेश मेहता, कुमार विमल, क्षमा शर्मा। यह आलोचना कुमार विमल की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सादगी बेग सहजता के कवि कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, निराला, रामविलास शर्मा। यह रचना रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। इसमें सुमेलित करना है, सांप, ज्ञान रंजन, फेस के इधर उधर, अज्ञे, अंधा कुआं, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, सर्पवंश, शिव प्रसाद सिंह। यह सुमेलित सही है। सांप या अज्ञे की रचना है। सांप अज्ञे की रचना है। फेस के इधर उधर ज्ञान रंजन की है। अंधा कुआं शिव प्रसाद सिंह का है। सर्पवंश या ठाकुर शिव प्रसाद सिंह का है। ऑप्शन सी। अब मिलान जो करना है वह है मिलान जो है वह ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मेरा बस चलता तो वन जाति कौमार्य तुम्हारा किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति रामनरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल आंचल, निराला, केदारनाथ अग्रवाल। यह पंक्ति रामेश्वर शुक्ल आंचल की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस छंद का प्रयोग भक्ति काल से पूर्व नहीं मिलता? चौपाई, सवैया, पदड़िया, वंशस्थ। भक्ति काल से पूर्व नहीं मिलता वह है सवैया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला में कौन सा छंद है? वंशस्थ, मालनी, तोटक, दुत विलंबित। इसमें छंद है वह दुत विलंबित है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
मूक होय वाचाल पग चढ़ई गिरधर गहन जसु कृपा सो दयाल प्रभु सकल कलियल दहन। उपयुक्त में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई। इसमें सोरठा छंद है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है गुण गुणवंत कृत के वाक्य में वो काव्य किसने कहा? कुंतक, मम्मट, दंडी, राजशेखर। यह वाक्य राजशेखर का है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है जो बध न सका किसकी रचना है? लीलाधर जुगोड़ी, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, प्रकाश चंद्र गुप्त। जो बध न सका यह रचना गिरजा कुमार माथुर की है, ऑप्शन सी सही है। थोड़ा सा इसमें गलती है, जो बध न के जगह नहीं, जो बध नहीं सका, यहाँ नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है अर्थोक्रियपातम काव्यम, यह काव्य लक्षण दिया है राजशेखर, भरत मुनि, जगन्नाथ दास, दंडी। यह काव्य लक्षण भरत मुनि का है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सिद्धांत और अध्ययन किसकी रचना है? नागेंद्र, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल। सिद्धांत और अध्ययन यह रचना बाबू गुलाब राय की है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है साधारणीकरण व्यक्ति का नहीं वरन उसके संबंधों का होता है। यह कथन श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। यह कथन है गुलाब राय का, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के ज्वालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी में कौन सा रस है? इसमें रह जो है, इसमें रस है, कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, भयानक रस। इसमें भयानक रस है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आख्यातोपयोगे, जिसके नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाए उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी, सप्तमी, तृतीया, पंचमी। इसमें जो विभक्ति है वह है पंचमी, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है सही मिलान करें। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, आर्य समाज 1875 ईस्वी, ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, नागरिक प्रचारी सभा 1893 ईस्वी। इसमें सही मिलान करना है। सही मिलान है आर्य समाज 1867 ईस्वी सही है, आर्य समाज 1875 ईस्वी सही है, ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी सही है, नागरिक प्रचारी सभा 1893 ईस्वी सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है अवधि की उपबोलियां हैं बैसवारी, मिर्जापुरी, बनौधी, ये सभी। अवधि की उपबोलियां ये सभी हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है जह विषय संतन तजी घूड़ तहै लपटात जो नर डरत वाम करी
स्वान स्वाद के खात में कौन सा दोष है? न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष, अश्लीलत्व दोष। इसमें जो दोष है वह है ऑप्शन डी, अश्लीलत्व दोष। अगला प्रश्न है, रस व्युत्पत्ति के लिए तद्रुपतन साधन शब्द का प्रयोग किसने किया? भट्टनायक, भट्टलोल्लट, शंकुक, अभिनवगुप्त। यह प्रयोग भट्टलोल्लट ने किया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इलाचंद जोशी के उपन्यास निर्वासिता के मूल पात्र कौन हैं? श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न, भुवन मोहिनी, जितेन, महीप, नीलिमा, चित्रलेखा, महीप सिंह। इसमें जो पात्र हैं महीप, नीलिमा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दोहरी आग की लपट किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, देवराज, विष्णु प्रभाकर। यह उपन्यास जैनेन्द्र का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? मनोविश्लेषणकारी, व्यक्तिवादी, मानवतावादी, मनोवैज्ञानिक। उदय शंकर भट्ट उपन्यासकार हैं मानवतावादी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जीवन विवेक ही साप्ताहिक का विवेक है किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामदरस मिश्र कौन सा उपन्यास रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है? रात का सफर, थकी हुई सुबह, पानी के प्राचीर, 20 बरस। रामदरस का उपन्यास रिपोर्टाज शैली में 20 बरस लिखा गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत पौराणिक नाटक, भारत दुर्दशा नाटक रासक, सती प्रताप प्रहसन, विस्मय विष्णुधम भास। इसमें जो मिलान करना है वह सही है। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत यह प्रहसन है। भारत दुर्दशा यह नाटक रासक है। सती प्रताप यह पौराणिक है। विस्मय विष्णुधम यह भाड़ है। और ऑप्शन इसमें सही जो हो रहा है वह है सी, CBAD। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक की पात्र आशा देवी हैं? राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सन्यासी, राजयोग। आशा देवी पात्र हैं मुक्ति का रहस्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मणिमधुकर का कौन सा उपन्यास गरीबदास के व्यक्तित्व पर आधारित है? रसगंधर्व, दुलारी बाई, हेला पोलमपुर, एक तारे की आंख। यह उपन्यास कबीरदास के व्यक्तित्व पर आधारित एक तारे की आंख है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लौट आओ धार संस्मरण किसका है? दूधनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, वासुदेव अग्रवाल, विष्णु प्रभाकर। लौट आओ धार संस्मरण यह दूधनाथ सिंह का है।
ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रेखा और चित्र किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी, सत्यवती मलिक, उपेंद्रनाथ अष्ट। यह रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैंने स्मिथ के दीप जलाए किस विधा की रचना है? जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा। यह विधा है संस्मरण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मैं इनसे मिला पदम सिंह शर्मा किस विधा की रचना है? संस्मरण, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार। मैं इनसे मिला पद्म सिंह शर्मा की रचना या इनकी विधा जो है वह है साक्षात्कार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बड़ों के प्रेरणादायक पत्र किसका पत्र साहित्य है? शिव प्रसाद सिंह, किशोरीदास वाजपेयी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वियोगी हरि। यह पत्र साहित्य वियोगी हरि का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास। भारतेंद्र पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 1986 में हंस के संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र, दया नारायण निगम, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव। 1986 में हंस के संपादक राजेंद्र यादव थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नया खून के संपादक कौन हैं? रघुवीर सहाय, अज्ञेय, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। नया खून या मुक्तिबोध का पत्र है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राहुल साक्यंत्यान के बचपन का नाम क्या था? राहुल, सूर्य कुमार, केदारनाथ पांडे, केदारनाथ मिश्र। इनका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक के चंद्रकांता और चंद्रकांता संतत नामक उपन्यासों को घटना प्रधान कथा या किस्सा माना तथा उन्हें साहित्य की कोट में नहीं माना? बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य शुक्ल। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सही पहचान करें। भाषा पैतृक संपत्ति है। भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर। भाषा संयोगावस्था एवं वियोगावस्था की ओर। भाषा अर्जित संपत्ति है। इसमें भाषा अर्जित संपत्ति है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली कौरवी का शुद्ध रूप कौन सा है? पश्चिमी कौरवी, पूर्वी कौरवी, पहाड़ ताली, बिजनौरी। खड़ी बोली कौरवी का शुद्ध रूप बिजनौरी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, केवल अखबारी साहित्य पर साहित्य का इतिहास निर्मित नहीं होता, यह कथन किसका है? शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, श्याम सुंदर दास। यह कथन बच्चन सिंह का है।
ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बसर की संपत्ति अलुक ज्यों ना चितवन पंक्ति किसकी है? केशवदास, तुलसीदास, रहीमदास, सूरदास। यह पंक्ति केशवदास की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अति प्रवीण वह सुंदरी मोहन को हित अमरक सबकी दिठी बचाई के गई झरोखन झाक किसकी पंक्ति है? नंददास, हित हरिवंश, चिंतामणि, कृपाराम। यह पंक्ति कृपाराम की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? कबीर, मगहर, सुंदरदास, सांगानेर, मीराबाई, कुड़की, दादू दयाल, भराने। इसमें सुमेलित नहीं है, वह है मीरा कुड़की। मीरा का मृत्यु स्थान सांगानेर है, वो भराने की पहाड़ी स्वरूप। मीरा की मृत्यु वह हुई थी द्वारका में। इसमें ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न है, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप जगतः, जगतो, जगते, जगतभ्य। इसमें चतुर्थी एक वचन है जगते। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सपरिवार में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। सपरिवार में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अर्थ का अर्थ नहीं है आश्रम पद्धति। धन, कारण, मतलब, विश्वास। इसमें विश्वास सही है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। लट लकार भविष्यकाल, लोट लकार वर्तमान काल, लंग लकार आज्ञार्थ, लिट लकार अर्थदान भूतकाल। इसमें जो सुमेलित करना है वह है लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थ, लंग लकार भूतकाल अद्यतन और लिट लकार भविष्यकाल। ऑप्शन जो सही हो रहा है वह है बी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। पुल्लिंग शब्द नहीं है, वह है बनावट। बनावट स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक शकुंचित बैठी सी उपयुक्त में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, तात्पर्य। इसमें शब्द शक्ति है वह है व्यंजना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वतंत्रतावादी आलोचक नंदुलारे वाजपेयी हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता यह कही, सीता ने यह कही, सीता ने यह कहा, सीता यह कहा। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है सीता ने यह कहा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सा सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, अयाधि, व्यंजन। विसर्ग में स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
प्रतिधन आरोपण का संधि विच्छेद होगा प्रतिरोपण, प्रत आरोपण, प्रति आरोपण, प्रत्यारोपण। इसका जो संधि विच्छेद होगा वह है प्रत्यारोपण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अजीर का पर्यायवाची है घर, द्वार, रसोई, आंगन। अजीर का पर्यायवाची आंगन है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अथ का विलोम है पूर्ण, समाप्त, इति, खत्म। अथ का अर्थ है वह है इति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? प्रेम, प्रणय, सम्मान, श्रद्धा। साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रलय कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक। नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द है रोग, विवाद, आय, सर। स्त्रीलिंग शब्द आय है, बाकी सब पुल्लिंग है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मौसम, कीमत, खबर, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, स्पेनिश। यह सब अरबी भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अंकन, अकंठ, अर्क, अंकन। इसमें ऑप्शन डी अंकन शब्द आएगा। सही है। अगला प्रश्न है, समरस्थे जड़ या चेतना सुंदर सकार बना था कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? आशा, श्रद्धा, काम, आनंद सर्ग। इसमें सर्ग जो है वह है आनंद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सूखा बरगद किसका उपन्यास है? मंजुल भगत, मंजुल एतसाम, मैत्री पुष्पा, ममता कालिया। यह उपन्यास मंजुल एहतसाम का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बेतवा बहती रही पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, व्यास, साहित्य अकादमी, प्रेम सम्मान। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि आज का टेस्ट पेपर वो भी सॉल्व कर लें। बेतवा बहती रही पुरस्कार जो मिला है वह है प्रेमचंद सम्मान। ऑप्शन डी सही है। आज के लिए इतना ही। आज 125 पूरा हुआ।